Hello to all. Today I am here with some symbols that we are going to use in the fifth question of exercise 1A. Before solving the fifth question, these all are important symbols that are going to use in this question. Okay. First of all, N is used to represent the set of all natural numbers. Z for set of all integers. Z plus the set of all positive integers. Q plus the set of all positive rational numbers. Q the set of all rational numbers. R set of real numbers, and R plus the set of positive real numbers. See, जहाँ पे R plus है, that is going to indicate only positive real numbers, but जो सिर्फ R है, that is going to represent all types of real number, that will include positive, negative, all. Same for rational, same for integers, and same for natural. Natural number तो सारा 1 से लेके infinity तक include करेगा. Okay. Now let's proceed to question number 5 of exercise 1. Our question says, list all the elements of each of the following sets. क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चन है टोटल. इसमें आपको सेट के नेम दिए हुए हैं एंड इट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी हैव टू सिंपली राइट इन टेबुलर फॉर्म. ओके, इसमें आपको सिंपली सारे सेट्स के बस इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट के कितने मेंबर्स है उसको इंक्लूड करना है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सेट का नाम A है एंड X इज सच दैट X बिलोंग्स टू Z. एंड अभी मैंने आपको बताया था कि Z इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स. ओके, एंड -1 इज लेस देन X whereas X is less than 7/2. See, A is the name of set. X is such that X belongs to Z. पहले आप इसे कन्वर्ट करो पॉइंट्स में. ओके, पॉइंट्स में इसे क्या लिखेंगे? इट मीन्स दैट कि ये -0.5 से बड़ा होगा एंड 3.5 से छोटा होगा. तो 0.5 -0.5 से बड़ा क्या है? 0 है एक, देन 1 है, देन 2 है एंड 3 है. इससे बड़ा तो 4 है, लेकिन इसके बीच में हमारा लिमिटेशन क्या है? दैट इट शुड बी लेस देन 3.5. सो 3 तक ही लिमिटेशन है. आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, B equals to X is such that X belongs to Z and X square is less than or equals to 4. मतलब कि X जो है वो कोई इंटीजर है, whereas X का जो स्क्वायर है वो या तो 4 के इक्वल है या तो 4 से कम है. तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? -2. इसका स्क्वायर पॉजिटिव में हमें 4 मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 4. 1 -1 स्क्वायर 1 ही है विच इज लेस देन 4. देन 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 4, 1 का एंड 2 का. दैट्स इट. Question number 3. C equals to X is such that X equals to 2n whereas n belongs to natural number and n is less than or equals to 5. This means कि ये 2n के फॉर्म में है जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड n इज लेस देन 5 और इक्वल्स टू 5. तो हम n का वैल्यू 1 से नेचुरल नंबर चूंकि तो 1 से लेके 5 तक हम पुट कर सकते हैं क्योंकि 5 के इक्वल भी हो सकता है. C इक्वल्स टू, अगर हम n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. अगर हम n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 4, 3, 6. अगर 4 डालेंगे तो 4 2 8 एंड 5 डालेंगे तो 5 2 10. सॉरी, 5 2 10. n का वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रहा है बट क्या कंडीशन दिया हुआ है? दैट इट शुड बी लेस देन 5 और इक्वल टू 5. तो n का वैल्यू 5 के इक्वल तक है एंड छोटा है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, D इक्वल्स टू X इज सच दैट X इक्वल्स टू 2n plus 1 n belongs to any whole number and n is less than 5. That means n का वैल्यू वेरी करेगा and it should be less than 5 and it can be 0. It can be started from 0 क्योंकि यहाँ पे हमें whole number बोला गया है. See, अगर हम n का वैल्यू 0 करते हैं, 0 रखते हैं तो 0 into 2 तो 0 हो जाएगा, +1 यानी हमारा पहला आंसर 1 आ जाएगा.
अगर हम इसका वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 टू द 4 प्लस 1 5। ऐसी सिमिलरली आगे डालेंगे तो क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 एंड देन 9। आप एक बार वैल्यू पुट करके देख लो, लेस देन 5 तक। ओके, इट्स फिफ्थ क्वेश्चन। E equals to x is such that x is a factor of 24। x जो है वो 24 का फैक्टर है। 24 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 नहीं है, 6 है, 8 है, 12 है एंड 24 खुद है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। It's question number 6. F equals to x is such that x equals to 1 by n and n is a natural number, belongs to natural number and n is less than 6. That means n का वैल्यू वेरी करेगा। यहाँ कोई भी हम नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं n की जगह पे, बट डेट शुड बी लेस देन 6। तो देखिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाय n होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं देन 1 बाय 1 फ्रैक्शन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, इट डजेंट मैटर। अगर 2 डालते हैं तो 1 बाय 2, देन 3 1 बाय 3, 4 1 बाय 4, 5 1 बाय 5। लिमिटेशन क्या था, 6 से कम, n की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, दैट इज 5। Question number 7. G equals to x is such that x belongs to any integer and minus 2 means x is greater than minus 2 but less than or equals to 4. G equals to x belongs to any integer which is greater than minus 2, that is minus 1, 0, 1, 2, 3. It is less than 4. ओके, समझ में आ गया। लेट्स सी 8th क्वेश्चन। h इक्वल्स टू x इज सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर एंड n इज greater than or equals to 2 but less than or equals to 5. That means h equals to 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए, बट इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 15। हमने 5 को इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू दिया हुआ था। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, j इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। j सेट का नाम है एंड इसमें ट्रिग्नोमेट्रीज के हमें जस्ट सिंपली लेटर लिखने हैं। इट्स TRIGON। हमने O लिख रखा है, इसी वजह से हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। देन ME, it's fine, mistake। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में और भी सिंबल्स का आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एंड वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।